हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी उस्मान बतूल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत होंगे। आज की इस वीडियो में जिसका टाइटल है जी देसी इंडियन वेडिंग पार्ट 5, सुनील यूट्यूबर के नाम से यूट्यूब चैनल जिन्होंने इस वीडियो को पब्लिश किया। तो इस वीडियो का पर्पज सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। और ऋषभ शर्मा के नाम से पर्सन है जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे इस वीडियो का लिंक भेजा। वो मुझे काफी टाइम से इस वीडियो के बारे में सजेस्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा देख लेती हूँ कि उन्होंने किस वीडियो के बारे में सजेस्ट किया। तो चलते हैं, पर आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करें, और उस चैनल को भी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इनके चैनल को भी, सुनील भाई के। सो लेट्स चेक द वीडियो। अरे इतना एटीट्यूड में छोरी रहती है क्यों? यार ये शादी इस ठंड की मुझे सबसे बेहतरीन शादियों में से एक लगी, क्योंकि आप लड़की को देख रहे हो कितना खुश है। ऐसा लग रहा है कि जैसे लड़की की पहली बार शादी हो रही हो। सबकी पहली दफा ही होती है साले। अच्छा, पहली बार ही होती है सबकी। लेकिन इतने पर भी लोगों को ये शादी भी हजम नहीं हुई। बोले लड़की को लड़का पसंद ही नहीं है, हैं? लड़का लड़की के हाथ में हाथ डालना चाह रहा है, लड़की डालनी शादी भी हो नहीं सकती है लड़की। भाई मारो, मुझे मारो मारो। अब इसी शादी को देख लो, इसको भी कह रहे हैं। अभी भी टाइम है, पढ़ लो भाई, सरकारी नौकरी का कमाल है बे। और इसको भी देखो, इसको भी बोल रहे हैं। रब ने भी खूब जोड़ी भाई हिंदी कैप्शन पढ़ना ही नहीं आ रहा। सब कोरोना में फंसे थे, फसल टिड्डा खा गया। ये कौन सा लॉजिक है बे? सालो तुम शादी नहीं होने दोगे किसी के? हाँ, दिन रात की जोड़ी है। भैया अब तो सरकारी नौकरी करनी है, चाहे जो हो जाए। भाई मारो, मुझे मारो मारो, मुझे मारो मारो। यार ये सब देख देख के मैं भाई साहब परेशान हो गया था। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मतलब जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है उसी को लड़कियां मिलेंगी, सही है। जिसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जैसे कि हम, तो हमसे कोई ढंग की लड़की शादी नहीं करेगी। यार मैं बहुत परेशान था, मेरे पे हार्ट अटैक आने वाला था। वो तो शुक्र मनाओ, अचानक मेरी नजर एक और वीडियो पे पड़ी। चुरा के दिल मेरा गोरियां चली। यार यहाँ भी लौंडे वही लिख रहे थे कि सरकारी नौकरी का कमाल है, सरकारी नौकरी का कमाल है। जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने आखिरकार इसका ओपन किया कमेंट सेक्शन, और वहाँ भाई साहब मुझे पता लगा लड़कियों की असली सच्चाई का। किसी बंदे ने लिखा है कि सरकारी नौकरी का नहीं मेकअप का कमाल है, और सर हम भी यही कहते थे कि सरकारी नौकरी का कमाल है। लेकिन थोड़ी रिसर्च करने के बाद तो पता चला कि सरकारी नौकरी का नहीं मेकअप का ही कमाल है। पंजाबी सूट पहुंचे तंग बलावा पल्ला। जांदी संग। जुल्म है जुल्म। देखा, मैं कसम से बता रहा हूँ ना, जिन्होंने इनको देख लिया वो छत से गिर जाएगा, क्योंकि 3 बार तो मैं गिर चुका हूँ। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी क्या लग रही है भाभी जी यार, वाह रे मेकअप वाह। तो भैया आज के बाद ये मत कहना कि सरकारी नौकरी का कमाल है। एक्चुअली में ये बात वही लौंडे कहते हैं ना जो बिल्कुल निठल्ले होते हैं, जिनकी जिंदगी में जो है शादी के लाले पड़े होते हैं, और दोस्तों की शादी में जाते हैं तो सिवाय दोस्त की मजाक उड़ाने के उड़ाते कुछ नहीं है। और बेइज्जती का माहौल यहीं पे खत्म नहीं होता। एक्चुअली में इनके अंदर जितनी भड़ास होती है ना, वो यहीं पे निकाल ही देते हैं सब। और अगर दोस्त की बंदी थोड़ी ज्यादा सुंदर मिल गई हो तब तो ये और भवंडर काटते हैं। हमेशा अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते हैं भाई साहब। ये ज्यादती है भाई। और इतना ही नहीं, कोई कोई दोस्त तो इतना झुलस जाता है, अगर दोस्त की बीवी कुछ ज्यादा ही सुंदर मिल गई हो तो भाई साहब लेके जाता है इतना मोटा बेलन। नहीं बताओ क्या मतलब है उसका? मतलब उसकी बीवी उसको रोज मारे उस बेलन से। अरे जा रे ठरकी जा। और इनके अंदर जो दोस्त के प्रति जलन की ज्वाला होती है ना, वो अभी भी नहीं बुझती है। पहले इन्होंने दूल्हे की बेइज्जती कराई बीबी के सामने और अपने नंबर बढ़ाए, ठीक है। बात यहाँ पे भी खत्म नहीं होती है, अब ये बीबी से हाथ मिलाते हैं, वो भी जबरदस्ती। भाई मारो, मुझे
मारो मारो मुझे मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक। बात अगर हाथ मिलाने तक की होती तब भी ठीक है, क्योंकि दोस्त को बीवी मिल गई है सुंदर, सालों को दिल में कसकती रहती है कि इतनी सुंदर बीवी मिल कैसे गई बे। तो साला ये हाथ मिलाना छोड़ो, बीवी की गोद में बैठने की कोशिश करते हैं। देख रहे हो, बट बात यहाँ पे भी खत्म नहीं होती है भाई साहब। कुछ तो इतने निर्लज्ज होते हैं ना, जो भाभी के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए अपनी आखिरी हद तक चले जाते हैं भाई साहब, और भाभी को आखिर जताई देते हैं कि हम क्या करते हैं और कितना पैसा कमाते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ दोस्त तो इतने लुल्ल पाले पड़ जाते हैं, उनको 50 बार समझाया होता है कि जयमाल पड़े तो ये वाला पटाखा फोड़ देना, लेकिन ना, लुल्लपन में उन्होंने डिग्री जो हासिल कर रखी है। नो 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 नो। देखा, जरा सा पटाखा नहीं फूटा है, बस इनसे बकचोदी करा लो और फ्री का दारू मुर्गा चिरवा लो बस। और भाई साहब ये अपनी लाइफ में इतने नेस्तीखोर हो चुके होते हैं ना, ये जहाँ जाते हैं वही नेस्ती फैला देते हैं यार। जैसे कि ये देखो, अच्छी खासी आग जल रही थी, साले ने धुआं धुआं कर दिया सब में। नो 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 नो। और भाई साहब, अब बात कर लेते हैं भारत के महान डांसरों की। तो जितने टाइप के डांसर इंडियन आइडल में पहुंचते होंगे, उनसे कहीं ज्यादा आपको हमारे देसी बारातों में मिल जाएंगे। और समझदार बंदा तो उनके डांस को देखकर उनके व्यक्तित्व तक का पता लगा सकता है। जैसे कि इन चचा को देखो, यार चचा के इस डांस ने तो मेरे दिल को छू लिया। और अभी मैं आपको ये बता सकता हूँ, इस वक्त चचा के अंदर सिर्फ एक ही फीलिंग होगी कि बेटे हथियार छोड़ दिए लेकिन चलाना नहीं भूले। अरे हमने भी कभी इश्क किया था बे। और सही बात है भैया, कहते हैं कि मिर्च सूख जाए तो चटपटी और ज्यादा हो जाती है। नहीं सही में, आप चचा को देखो तो सही, ऐसा लग रहा है कि चचा को अपने जवानी का इश्क याद आ गया हो कि हमने भी कभी प्यार किया था बे। और इतना ही नहीं, ये देखो, यार सॉरी गाइस, ये वाला डांस मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा डांस है। लेकिन इनके अंदर जो अभी फीलिंग है वो मैं आपको बता सकता हूँ क्या हो सकती है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि इस तरह का डांस आप जहाँ कहीं भी देखें, पास मत चले जाना, नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपका मुंह टूट जाए, दांत निकल जाए, आप हफले हो जाएं, मुझसे मत कहना। जोर का झटका है जोरों से लगा। और कुछ डांसर ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छा डांस कर लेते हैं, उनको अपने डांस में बहुत घमंड होता है और वो हर बारात में डांस करते हैं, लेकिन आसानी से नहीं, जब तक लोग उनसे नौरे ना करें कि करो करो करो। जैसे कि ये वाले चचा, और शादियों में कुछ लड़कियों का एटीट्यूड तो डांसिंग के मामले में चौथे आसमान पे रहता है। जब तक उनको प्रॉपर स्टेज, डीजे, उनके मतलब का सॉन्ग ना बज जाए तब तक डांस नहीं करती हैं, कोई कितना भी कहे। लेकिन भैया हमारे गांव के लोग भी बहुत जिद्दी होते हैं, सबको नचा देते हैं, कोई कितना भी ढीठ हो। और इतना ही नहीं, गांव की बारात हो और नागिन डांस ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? इम्पॉसिबल। ये तो हमारी शादियों की रस्में हैं भाई, इनके बिना शादी कैसे हो सकती है? और ये सारी खूबियां दूल्हे के दोस्तों और बारातियों में ही नहीं होती हैं। अरे दूल्हा भी उनमें से एक ही होता है। कुछ लौंडे तो उनसे भी बढ़ के होते हैं। इतनी खुशी होती है शादी की, उनको देख के डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है कि अटैक आ रहा है या खुशी है। डरा रहा है। और यार एक बात मेरे से हजम नहीं होती, लोग शादी वालों के लिए एक ही बात क्यों कहते रहते हैं? बेटा
नाच ले जितना नाचना है, 2 दिन बाद पता लग जाएगा। और इतने ही प्रकार के दूल्हे नहीं होते, कुछ तो इतने सज्जन और सुशील होते हैं कि उनको कोई भी लड़की आके उल्लू बना के चली जाती है। और भाई साहब कुछ दूल्हे होते हैं बहुत सख्त, हमारे जैसे, जो नॉर्मल लड़कियों से इतनी आसानी से बेइज्जती नहीं खा पाते। जैसे कि ये है, इसे कहते हैं असली देसी। अब थोड़ी सी तारीफ इन लड़कियों की भी कर लेते हैं। तो इनके कारनामे तो आपको पता ही है, सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं भी शुरू होके सेल्फी खिंचाने लगती हैं। अब तो तब हो गई जब यही आदत इनकी शादियों में भी देखी गई। तेरी आज तो पूरी फॉर्म। देख रहे हो, विदाई के समय पे लड़कियां रोती हैं और इनको सेल्फी की पड़ी है। कोई नहीं, सब भाइयों को पता है कि आजकल की लड़कियों को ससुराल जाते वक्त कोई दुख नहीं होता है। इसीलिए इन भाई साहब ने सही किया, जाते जाते भी बहन की एक बार फिर से चौक ले ली। तो गाइस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताना। और हाँ, चैनल को बिना कहे सब्सक्राइब कर लेना, बेल बेल दबा देना, ठीक है। पहले भाई मैंने वीडियो लाइक कर दिया और आपका चैनल सब्सक्राइब कर दिया। अब बात करते हैं कि वीडियो का कौन सा पार्ट मजे का था। डांस वाला पार्ट वैसे थ्रू आउट द वीडियो बहुत ज्यादा मजे का था, जिसमें वो जो लोग इतना जज्बाती हो गए तो फ्लाइंग किक ही दे मारी, ठीक है, वो वाला पार्ट मजे का था। उसके अलावा नागिन डांस बहुत गुड था, और बाकी सब ओके था। उसके अलावा ये बात वाकई है कि आजकल लड़कियों में बहुत ज्यादा ट्रेंड है सेल्फीज का, हर बात पे सेल्फी, हर बात पे सेल्फी। और बहुत कम लड़कियां जो रोती हैं, क्योंकि उनको पता था यार इतने पैसों का मेकअप करवाया हुआ, मेकअप खराब हो जाएगा तो रोना नहीं है, तस्वीरें गंदी आएंगी, तो इस वजह से लड़कियां नहीं रोती। और वीडियो काफी कॉमेडी थी, मैंने वीडियो को एंजॉय किया। लेकिन मुझे दोस्तों वाला पार्ट मजे का नहीं लगा, चूंकि थोड़ा बहुत मजाक करना अच्छी बात है, फ्रेंड्स मजाक करते हैं मोस्टली, लेकिन ज्यादा मजाक करना वो बुरी बात है कि आप अगले को एम्बैरस ही कर दो। हाँ, लेकिन दोस्तों के पार्ट में वो वाला दोस्त पार्ट वाला मजे का था, जो पुलिस वाला होता है और वो आगे उसको वो जो सलामी देता है, वो वाला पार्ट मजे का था। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा वाला पार्ट अच्छा लगा और आपने इस वीडियो को कितना एंजॉय किया। हालांकि मैंने इस वीडियो को एंजॉय किया, लेकिन ये वीडियो और ज्यादा कॉमेडी हो सकती थी। और हाँ, इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट वो था जो वो लड़की का मेकअप के बारे में दिखाया। मतलब लड़कों का ये होता है कि वो मोस्टली मेकअप नहीं करते, तो इस वजह से, और वैसे भी लड़के धूप वगैरह फिरते हैं, कामकाज करते हैं, तो उनका कम्प्लेक्शन लड़कियों से थोड़ा कम होता है। लेकिन आजकल मेकअप ने भी जुल्म कर रखा है, लड़कियां इतना ज्यादा, इनके फिल्टर्स का कमाल है कि और रही से कसर जो है वो मेकअप पूरी करता है। वो दुनिया में वो जिस तरह वो लड़कियां जिनके बारे में गजलें लिखी जाती थी और वो जिनको देख के ही पहली नजर की मोहब्बत हो जाती थी, वो तो लड़कियां आजकल मर चुकी हैं, ठीक है। और वैसा कोई खूबसूरती का मतलब बहुत कम देखा जाए ना तो खूबसूरती रह गई है, मतलब मोस्टली फिल्टर की और मेकअप की खूबसूरती है। मतलब मैंने बहुत कम लड़कियां देखी हैं जो मतलब मेकअप नहीं करती हैं और वो तब भी प्यारी लगती हैं, वरना मोस्टली लड़कियां मतलब मेकअप ही करती रहती हैं। हालांकि मुझे पर्सनली तौर पे मेकअप इतना पसंद नहीं है, और मैं ये कहूंगी कि मेकअप के बगैर भी इंसान प्यारा लग सकता है, लेकिन फिर भी लड़कियों को क्रेज भी होता है और कुछ लड़कियों का हक भी है कि वो प्यारी लगे। तो हर लड़की का हक है, अगर वो थोड़ा बहुत मेकअप करती हैं तो वो उनका हक भी है खूबसूरत लगना। अल्लाह ने उनको बनाया ही ऐसा है कि वो खूबसूरत लगे। आई होप सो कि आपने मेरी वीडियो को एंजॉय किया और आप वीडियो को एंड तक देखा हो। और प्लीज मेरे चैनल को भी और भाई के चैनल को भी और मेरे उस चैनल को भी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी वीडियो को, और कोई और अच्छी वीडियो कॉमेडी वीडियो सजेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझ सिनफे नाजुक को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।